बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर मैं बनाई थी सुबह का नाश्ता और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं दाल का पराठा कैसे बनाती हूँ। तो मैंने एक दिन पहले शाम को बनाई थी दाल, तो वो बच गई थी, तो मैंने उसको क्या किया, रोटी के अंदर लगा के उसको ना रोल कर दिया। असल में इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो है ना, ये वाला तरीका मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मैंने कहीं से देखा नहीं, मैंने खुद ही ट्राई किया, क्योंकि मेरे हिसाब से इस तरीके से बनाने से ना लेयर्स भी अच्छी आ जाएंगी और क्रिस्पी भी बनेगा और अच्छा बनेगा। और वाकई ऐसा हुआ था। थोड़ा सा इसको हैंडल करना टफ़ था, लेकिन हो गया था जैसे तैसे ना। और जो फाइनल रिज़ल्ट था ना, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि दाल जो है वो इक्वली स्प्रेड हुई थी सारे पराठे में। जो दूसरा हम पराठा बनाते हैं ना, लेयर्स बाय लेयर्स, जिसके ऊपर हम दूसरा बिछाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एक तो खुल जाता है, दूसरा जो है ना उसके अंदर इवनली दाल स्प्रेड भी नहीं होती। तो इसमें दाल बहुत अच्छी तरीके से लगी थी। तो ये वाला जो तरीका है ना, वो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। आज के बाद किसी भी सब्ज़ी का मैंने पराठा बनाना होगा तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ते के लिए, क्योंकि आज था छुट्टी का दिन और आज हमें बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि हमें धोने थे बिस्तर वगैरह, जो भी सर्दियों के बिस्तर वगैरह होते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर उनको सुखाना बहुत मुश्किल है। तो गर्मियों में ही धो लेती हूँ मैं 1 मंथ पहले, तो फिर वो ना अच्छे से सूख जाते हैं, तो मैं उनको ना लगा के रख देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं धो के भी रखती हूँ, लेकिन वो रखी रखी चीज़ें जो होती हैं ना, फिर उसमें थोड़ी बहुत स्मेल हो जाती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा पराठा बन के तैयार हुआ है। फिर मैंने बना ली थी चाय, और इसके साथ कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में इतना मज़े का लगता है। तो यहाँ पर तकरीबन 12 बजे के करीब हम लोगों का काम ख़त्म हो गया था। मीन्स कुछ कपड़े थे, कुछ बिस्तर वगैरह थे, ये तो एक लाइन है, कुछ तो सूख भी गए, और चारपाइयाँ वगैरह भी मैंने धो के डाली थी। जितना भी काम धोने वाला था ना, वो मैंने कर लिया था। उसके बाद ये मेरे कुछ मग्स की और फेवरेट चीज़ों की कलेक्शन है, तो मुझे ये बॉक्स मिल गया, मैंने इसको सेट करके रखना था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। इतने प्यारे प्यारे मग्स हैं मेरे पास, और मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे इनको भी निकालना है, यूज़ करना है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। और मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना इनको देखकर, क्योंकि ये कुछ मैंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट दिए थे शादी से पहले, और कुछ उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे। और ये जो एक छोटा सा ग्लास है, और इसके अलावा ये जो पिंक कलर का इस तरफ फिल्टर पड़ा है ना, सिपर कहते हैं इसको, ये इन्होंने मुझे मजाक में ला के दिया था कि तुम मेरे लिए बच्ची हो, तो ये ना बच्चों वाला। और ये एक ग्लास है फोल्डिंग वाला, ये बहुत अच्छा है ट्रैवलिंग के लिए अगर हम कहीं जाते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास, मीन्स पता तो था, लेकिन इंसान ना भूल जाता है। तो अभी मैं देख रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं और मैं जो है करती हूँ। तो इंशाल्लाह जो है ना, इसमें से अभी एक गिलास मैंने निकाला है मिट्टी वाला, तो अभी मैं यूज़ करूँगी इनमें से कुछ ना कुछ। और इनको यूज़ करने का ज़्यादा मज़ा जो है ना, वो सर्दियों में आता है, क्योंकि आप कॉफ़ी बना लो या कुछ भी गरम गरम हॉट चॉकलेट बना लो, तो इन कप्स में ना बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, रिसेंटली ऑनलाइन में ये वाला कप देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं मंगवाऊंगी, और अभी मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे पास ये वाला कप पड़ा था ऑलरेडी, तो मैं बहुत हैरान हो रही थी। और एक ये कप था, ये शायद मेरे हस्बैंड को उनकी बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। और मेरी ऐसी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि एक तो मैं सुबह सुबह उठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि अभी मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। वैसे भी जो मैं सोचती हूँ वैसा कर नहीं पाती मैं। और दूसरा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आवाज़ ऐसी आ रही है, मैं जितना भी इसको ठीक कर लूँ ना, वो सही हो नहीं रही है। उसके बाद हो गया था दोपहर के खाने का टाइम, तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, तो मुझे कुछ और समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो ऑमलेट बना लेते हैं सिंपल रोटी के साथ। तो हम लोग ना सिंपल रोटी के साथ ऑमलेट बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने यहाँ पर जैसे तैसे, लेकिन एज़ यूजुअल ऑमलेट मुझसे कभी भी ना पूरा फ्लिप नहीं होता, तो ये टूट ही गया। खैर, हमने तोड़ के ही खाना है। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी रोटियाँ, और ये मैंने बनाई थी मीठी वाली चूरी, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने का। उसके बाद तकरीबन शाम 3 बजे का टाइम था, और हम लोग खा रहे थे ये वाली मिठाई, इसको गुजिया बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये। वैसे इतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती, पर अभी जो आज वाली थी वो थोड़ी ज़्यादा ही मीठी हो गई थी। फिर हम गए थे गाँव, अपने ससुराल में गई थी, और मैंने रास्ते में चूड़ियाँ ली थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हमने वापस आके बर्गर खाया,
और बर्गर खाने के बाद समोसे खाए। और ये मैं दिखाई थी आपको कि टाइम इतना हो रहा है जब हम ये खा रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।